और जीरा जीरा नहीं डाले, कुछ ना डाले, केवल ऐसे ही बनाए सिंपल तरीके से। कितना बज गया? देखो टाइम कितना हो गया। बड़ी वाली सुई कहाँ पर है? 11 पे। छोटी वाली सुई 9 पे है। ओ माय गॉड, टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। बड़ी वाली सुई 11 पे है और छोटी वाली सुई 9 पे है। इसका मतलब है 9 बजने वाला है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। चाय भी बन चुकी है, सभी लोग पी भी चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज चारू की फरमाइश आई है, वो ले जाएंगी पास्ता। और काफ़ी दिन हो गए, मतलब महीनों हो जाते हैं हम ये मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। कभी कभी भले ही अगर ज़्यादा जिद करती हूँ तो मैगी बन जाती है, लेकिन ये तो हम शायद 2-3 महीनों के बाद बना रहे हैं। तो आज इनका बहुत ही ज़्यादा मन था और ये भी कह रही थी अगर नहीं बनाओगी तो हम स्कूल भी नहीं जाएंगे और थोड़ी सी खा के जाएंगे, थोड़ी सी लेकर जाएंगे। तो आज महीनों बाद हमने ये बनाई है। कितना खाना है? देखो ठीक है, और तो कुछ ना डाले। और यहाँ पर हमने इनको दे दिया है ठंडा करके खाने के लिए, और इनको तुरंत ही तैयार करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है आज। और ये जिद पर बैठी थी कि जब तक नहीं बनाओगी हम नहीं जाएंगे। और वैसे तो कहना मान जाती हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब कब बनाई थी हमको खुद ही नहीं ध्यान है कि हमने कब बनाई थी। और ये जब भी बनवाती है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना तो जीरा ना ही धनिया, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालती हैं। बस टमाटर, प्याज और नमक, ये 3 चीज़ों से इनकी ये मैक्रोनी बनती है या मैगी बनती है। फिर इनको तैयार करके हमने स्कूल भेज दिया था। और ये है सुबह सुबह हमारे बगीचे का सुंदर सा नज़ारा। तो ये भी जा चुके थे। उसके बाद हम बनाएंगे खाना। तो सब्जी हमने पहले ही बना के रख दी थी, चारू के पापा के लिए सब्जी रोटी पहले ही तैयार कर दी थी। उसके बाद चारू के लिए मैक्रोनी बनाई थी। अब हम दाल चावल बनाएंगे, उसके बाद रोटी बना देंगे, क्योंकि आज सभी को जाना है, एक जगह पर कार्यक्रम है, वहाँ पर शामिल होने के लिए। तो मम्मी और ननद जी तो सुबह ही जा चुकी थी और उसके बाद अब पापा जी जाएंगे। तो फटाफट से खाना तैयार करते हैं। तो दाल हमने रख दी थी, दाल हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं, फिर चावल रख देंगे और रोटी बना लेंगे। और फिर पापा जी के लिए खाना भी लगा देते हैं, क्योंकि पापा जी नहा चुके थे। और यहाँ पर खाना हमारा देखिए बनकर तैयार हो चुका है। और आज हमने सब्जी बनाई थी आलू गोभी मटर टमाटर की सूखी वाली। और बाकी का आटा उठा के हमने रख दिया है। अब जब आएंगे ये लोग तब हम बनाएंगे। सभी लोग तो जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और फिर यहाँ पर पापा जी के लिए खाना निकाल रहे हैं। और जो बाकी के काम होंगे वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब किसी को कहीं पर जाना होता है तो बड़ी ही जल्दी होती है कि कितनी जल्दी ये सारे हमारे काम हो जाएं। थोड़े पड़े रहे ना तो मुरझा नहीं। और फिर ये है दोपहर का टाइम। यहाँ पर हम ये जो लाल मिर्च है ना, कल ये आई थी बाज़ार से, तो उन्हीं को धुल कर रख रहे हैं। धुल कर रख देंगे तो फिर से वो ताज़ी बनी रहेंगी। और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि वीडियो का काम भी करना था, आप लोगों के पास वीडियो भी पहुँचाना था। आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। शाम का टाइम हो चुका था, तो घर में हम झाड़ू लगा चुके थे, उसके बाद आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेंगे।
चारू के पापा भी जा चुके थे और बिटिया रानी भी हमारी चली गई हैं, तो घर पर इस समय कोई भी नहीं है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बस ऐसे ही हमारे काम हो रहे हैं और बीच का जो टाइम था वो वीडियो अपलोड करने में चला गया। तो शाम के कामों की शुरुआत हो गई थी। दोपहर में आज हमने बर्तन भी नहीं धुले थे, तो फिर अभी धुल कर आए हैं। सारे बर्तनों को धुल दिया था, कपड़े भी धुल कर डाल दिए हैं। अब रह गई है झाड़ू, तो इसको भी लगा लेते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। शाम का समय हो चुका है, हम आ गए हैं छत पर और नीचे हमने झाड़ू भी लगा दी थी और जो बाकी के काम थे वो भी हमने निपटा दिए हैं। क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है। सुबह के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और आप लोगों से अब शाम के टाइम पर मिल रहे हैं, क्योंकि आज वीडियो डालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई और दोपहर का जो ज़्यादा समय मिलता है ना, आज सारा उसी में चला गया। तो अब हम अपने रूटीन पर आते हैं और जो शाम के काम थे वो हमने करने शुरू कर दिए हैं। झाड़ू लगा दी थी और पीछे से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इस समय शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। कहीं मुंडन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है और घर पर आज कोई भी नहीं है। आपको दिखाते हैं अपनी छोटी सी फुलवारी। ये देखिए, ये हमारी फुलवारी है जिसमें सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे से फूल खिलते हैं इसमें और शाम के टाइम की धूप है ये, जो कि अच्छी लगती है। और ये देखिए कितने प्यारी सी धूप है और कितने प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। बसंत का महीना चल रहा है तो हमारी छत पर भी बसंत अच्छे से आ चुका है। रंग बिरंगे फूलों से हमारा बगीचा सजा हुआ है। और आज सभी लोग गए हुए हैं कहीं पर। आज एक जगह पर कार्यक्रम है, तो मम्मी जी, ननद जी, पापा जी, ये सभी लोग तो सुबह ही चले गए थे। उसके बाद जब चारू स्कूल से आई तो इनके पापा भी चले गए थे चारू को लेकर। हम ही बच्चे हैं घर में अकेले। तो हमने सोचा था आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल बनाएंगे, आप लोगों के लिए कुछ खास करेंगे, और लेकिन फिर नहीं हो पाया। हवा की वजह से कितनी ज़्यादा पत्तियाँ और कूड़ा हो जाता है रसोई हमारी। ये देखिए हमारी रसोई, लिपाई पुताई इसकी हुई है, वैसी ही पड़ी है। और काफ़ी दिनों से छत पर हमने खाना नहीं बनाया है क्योंकि इधर उधर जाने के चक्कर में नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं और आगे के कामों को देखते हैं। और शाम के टाइम तो अच्छा लगता ही है छत पर। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमने क्या किया था। और दोस्तों ये देखिए, ये है लाल मिर्च। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से धुल दिया था और इसका पानी निकलने के लिए रख दिया था कि आज हम मिर्च का अचार बनाएंगे। लेकिन कुछ सामान नहीं है जो हमको दुकान से मंगाना पड़ेगा। इसी वजह से हम बैठे हुए हैं कि कोई आए तो हम सामान मंगाए, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं। तो वही हम बैठे हुए हैं कि कोई आए तो हम सामान मंगाएं, लेकिन अभी तो कोई आया नहीं है। और वैसे तो आज अच्छा टाइम था, अब क्योंकि इस समय कोई भी काम नहीं है तो हम सोच रहे थे इतने टाइम पर हम अचार रख देंगे। तो कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि हमको दुकान से मंगानी पड़ेंगी। ये अगर पानी निकल जाता है तो हमारा अचार ख़राब नहीं होता है, सालों तक टिका रहता है। तो सोच रहे थे मिर्च का अचार रखेंगे, लेकिन अब देखते हैं कब रख पाते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने इसको धुल के रख दिया है। पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी है, काम भी कर दिए हैं, बस सबके आने का इंतज़ार करते हैं। टाइम दिखाते हैं आप लोगों को। टाइम 5:30 बजने वाला है। ये देखिए 5:30 बज चुका है, 5:30 बज चुका है। और फिर शाम से ज़्यादा वाली शाम होने लगी है, मतलब अंधेरा सा होने लगा है। सूर्यास्त होने का समय आ गया था। तो यहाँ पर नीचे रखी थी घास, सुबह पापा जी लेकर रख गए थे और सोच रहे थे कि सब लोग जल्दी आ जाएंगे तो शाम का चारा पानी हो जाएगा। लेकिन अभी भी कोई भी नहीं आया है, तो हमने कहा चलो अकेले ही इसको काटते हैं। वैसे ये सारे काम हम नहीं करते हैं, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने सोचा ये लोग आएंगे, रात हो जाएगी तो फिर इसको काटने में दिक्कत होगी। तो अकेले ही लगा रहे थे इसको, अकेले ही काट रहे थे।
और आप लोग देखिएगा अभी कितना उजाला है और इसको अकेले काटने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि अंधेरा हो गया था इसको काटते काटते, और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लगाएं और आगे कैसे काटें। तो पीछे पीछे से चक्का हम घुमा घुमा के वैसे ही काटा था, और ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो बस घास को हमने काट दिया है, अब डाल देते हैं नीचे। और गाय हमारी बंधी है खेत पर, वहाँ से खोल कर लाना है। आज तो हमको बड़ा ही आफत दिख रही थी कि कैसे क्या अकेले समेटे, लेकिन हम घास काट कर नीचे गए ही थे कि तब तक पापा जी आ चुके थे। उन्होंने कहा इसको डाल दो, हम गाय को खोल कर लाते हैं। फिर उन्होंने चारा पानी कर दिया था। कैसे हो चावल? अच्छा, पहली बार। और उसके बाद ये भी आ चुके थे बिटिया रानी को लेकर, और काफ़ी रात हो गई थी और यहाँ पर इनको प्रसाद मिला है तो वही दिखा रही थी। और इन्होंने नहीं सोचा था इतना टाइम हो जाएगा, नहीं तो ये चारू को लेकर ही नहीं जाते। तो एक गिलास मिला है और साथ में दक्षिणा और प्रसाद भी मिला है। और फिर उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। इनको लग गई है ठंड तो वही आग जलाकर ये हाथ पैर सेकेंगे। साथ में चारू को भी बिठा लिया है और फिर हम लग गए हैं रात वाले काम निपटाने में। और आप लोगों से मिलते हैं फिर उसके अगली सुबह, और जो कल हमारा काम अधूरा रह गया था आज उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ मसाले, आप लोगों को बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो ये है सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। और फिर उधर है धनिया, और ये सरसों के दाने। ये पीले वाले सरसों के दाने हमारे पास नहीं थे, तो ये जो काले वाले सरसों के दाने हैं ना, उनको हल्का सा हमने गरम कर लिया था, फिर दरदरा कर लिया था और सूप से साफ़ कर लिया है। तो ये दाने भी हमारे पास हो गए हैं। अब इनको हम भून लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, फिर उसमें ये मसाले डालते हैं। और मसालों को बहुत ही हल्की धीमी आंच में हम भून रहे हैं, धीमे धीमे, ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा भुनना है। और उसके बाद ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और मसाले जब ठंडे हो गए थे तब इनको हम पीस लेते हैं मिक्सी में। और मसालों को बहुत ही ज़्यादा बारीक तो नहीं करना है, हल्का सा दरदरा करना है। थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही बारीक कर दिया था। तो बस ये भुने हुए मसाले हैं, इनको हमने पीस लिया है। बाकी जो सरसों के दाने थे वो तो हमारे पहले ही हल्के से भुने हुए थे, तो उनको दोबारा नहीं भूनना है। फिर यहाँ पर जो कल हमने लाल मिर्च धुल के रखी थी ना, वो तो धुली हुई रखी थी, फिर भी हम साफ़ कपड़े से इनको पोंछ लेते हैं ताकि बिल्कुल भी पानी इसमें ना रहने पाए, और जो भी हमारी धूल मिट्टी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी इससे। तो लाल मिर्च को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इनको हम बीच में चीरा लगाकर नहीं बनाएंगे, आज हम कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। बीच में जो इनका डंठल होता है ना, वो निकाल लेना है
और बीच में जो बीज वगैरह होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो ये चम्मच लिया है, उसी से हम निकाल रहे हैं। और ये जो हम निकाल रहे हैं ना, इसका जो बीज है वो भी काम में आएगा। और दोस्तों, ये लाल मिर्च का अचार ऐसा होता है कि सभी को पसंद होता है। आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं। और ऐसा होता है ना, कभी कभी सब्जी खाने का मन नहीं होता है, या फिर तरह तरह की सब्जी खाते खाते बोर हो जाओ, तो बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास अगर मिर्च का अचार हो तो रोटी के साथ आप अच्छे से खा लोगे और 2 की जगह 4-4 रोटी खा जाओगे। ऐसा ये अचार होता है। और इसी बीच में मम्मी और ननद जी आ गई थी, क्योंकि कल रात में मम्मी और ननद जी नहीं आए थे, तो सुबह आ गए हैं। और यहाँ पर मिर्च का जितना भी बीज है सब हम निकाल कर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस बीज को अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो जितना भी बीज था सब निकाल लिया, ये देखिए। और जो डंठल होता है उसको हमने अलग फेंक दिया है। तो इसको जा रहे हैं मिक्सी में पीसने के लिए। और सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम मिलाते हैं। तो सबसे पहले जो सरसों के दाने होते हैं वो हमने डाल दिए हैं। फिर ये जो मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया है ये भी इसमें डाल देते हैं। अब डाल देते हैं इसमें नमक। तो कम से कम 4 से 5 चम्मच हमने इसमें नमक डाला था। और आप चाहें तो काला नमक भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सफ़ेद नमक लिया है। और अब इसको चटपटा और खट्टा बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं, ये है सिरका। ये घर का बनाया हुआ ही सिरका है। और आपके पास अगर सफ़ेद वाला सिरका हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हमने सिरका डाल दिया है। फिर ये आमचूर पाउडर भी हमने डाल दिया है, क्योंकि ये इस अचार को बहुत ही अच्छा सा हमको बनाकर तैयार करना है। तो सिरका थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर हमने दोबारा डाला है इसमें। और उधर हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। अगर आप इसमें घर का तेल यानी घर का पिराया हुआ तेल डाल रहे हैं तो उसको आपको गरम करना है। नहीं तो अगर आपके यहाँ बाहर से तेल आता है दुकान से तो आप उसको ऐसे ही डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो घर का पिराया हुआ ही तेल था, तो उसको हमने गरम कर लिया है। और उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गरम गरम तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठंडा करके डालना है। तो यहाँ पर अब इसमें हम तेल मिलाएंगे। और घर का जो शुद्ध तेल होता है उसको अगर हम गरम करके डालेंगे तो आपका कोई भी अचार हो, किसी भी चीज़ का अचार अगर आप बना रहे हो तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मिर्च को हमने अंदर बिल्कुल खोखला कर दिया है और इसका जितना भी बीज था वो पीस कर हमने इसी में मिला दिया है, ताकि थोड़ा सा तो तीखापन रहे ही। और भला मिर्च है तो ऐसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसको हम भरते हैं अंदर तक। और चम्मच से पहले भर रहे थे लेकिन उससे बन नहीं रहा था, फिर हमको हाथों से ही भरना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से हम मिर्च को भरेंगे। और कोई भी अचार अगर हम रख रहे हैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, ना तो हाथों में पानी हो, ना ही जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसमें पानी हो। तो बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तन हमने लिए हैं और यहाँ पर भी साफ़ सुथरा होता ही है। तो फिर उसके बाद मम्मी और ननद जी भी नहाकर आ चुके थे, तो यहाँ पर कह रहे थे लाओ भरवा ले तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे चीरा लगाकर भरो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसे खोखला करके भरो ना तो उसमें टाइम लगता है। तो इसी वजह से सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं इसको भरने में। और थोड़ी ही देर में हमारा मसाला तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर हमने दोबारा इसका मसाला तैयार किया है। तो मसाले को थोड़ा सा बढ़ा देना है मिर्च के हिसाब से, क्योंकि हमारी 1 किलो मिर्च थी तो उस हिसाब से हमारे मसाले कम थे। फिर हमने दोबारा वैसे ही मसाले तैयार किए हैं। यहाँ पर भरी भरी हमारी लाल मिर्च भर कर हो गई हैं तैयार। और हमने डिब्बे भी धुल कर रख दिए हैं, क्योंकि वैसे तो अचार कांच की बरनी में रखा जाता है, लेकिन हमारी जो कांच की बरनी थी ना वो फूट गई
गई है, तो हमारे पास कोई भी कांच की बरनी नहीं है इस टाइम पर, तो इसी वजह से इन डिब्बों में हम भर के रखेंगे। तो एक डिब्बे में नहीं आ पा रहा था, अब हम दूसरे डिब्बे में रखेंगे। और इस डिब्बे में ना बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल धुल के और धूप में सुखा कर लेकर आए हैं, और दोनों डिब्बों में हम भर के रख देते हैं। और तेल फिर हमने गरम होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पहले वाला जो गरम किया था वो तो ख़त्म हो गया था। अब इसमें हम तेल डालेंगे, और गरम तेल फिर भी नहीं डालना है, बिल्कुल ठंडा तेल डालना है, क्योंकि ये जो हमारे डिब्बे हैं वो प्लास्टिक के हैं, इसी वजह से बिल्कुल ठंडा तेल हमने कर लिया था। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं दोनों डिब्बों में, और अभी तो हम कम डालेंगे, फिर हम बाद में ज़्यादा डाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, लाल मिर्च, और इनका भी एक सीज़न होता है, अभी सीज़न है, और एक सीज़न में बनाओ और साल 2 साल आराम से खाओ, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये मिर्च का अचार। अब डिब्बे को थोड़ा-सा हिलाएँगे ताकि तेल अच्छे से हर मिर्च में मिल जाए, ऊपर से नीचे तक। ये देखिए हमने हिला दिया है, और फिर अब इनको हम रखने चलेंगे धूप में, थोड़ी-सी धूप दिखा देते हैं, और उसके बाद हम आ गए थे छत पर इस मिर्च के अचार को रखने के लिए। बहुत ही अच्छी-सी धूप निकली हुई है, 10-11 बजे ही अच्छी-सी धूप निकल आती है, और यहाँ पर रख देते हैं अपना मिर्च का अचार। और दोस्तों, कहीं पर कोई भी गलती अगर बोलने में हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये आज का ही वीडियो है। अभी सुबह हमने मिर्च का अचार रखा है और आज ही आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, और वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।